Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 5th. Henne outwits the Germans. Henne is the name of a person. Outwits means चालाकी से हरा देना. Germans means जर्मन के लोग. हैने कैसे चालाकी से जर्मन के लोगों को हराता है. Let's begin. You are in a bus when you realize that the man standing next to you has picked your pocket. Picked means चुराना. ये कह रहे हैं कि आप एक बस में हो तभी आपको महसूस होता है कि जो आपके साइड में आदमी खड़ा है उसने आपकी पॉकेट में से चोरी कर ली है. यू कांट रीच हिम. आप उस तक नहीं पहुंच सकते. क्यों? बिकॉज द क्राउड इन द बस बिकम्स एन ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट. आप उस तक क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है और उस भीड़ की वजह से आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो. यह आपको उस तक पहुंचने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है. द पिक पॉकेट. पिक पॉकेट मीन्स जेब कतरा, मीन्स चोर. इन टर्न परिणाम स्वरूप रियलाइजेज दैट यू हैव सीन हिम. आपको तभी महसूस होता है कि आपने उसको देख लिया है आपकी जेब काटते वक्त. ही थ्रेटन्स यू बाय शोइंग फिस्ट. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. थ्रेटन्स मीन डराना. वह अपनी मुट्ठी दिखाकर आपको डराता है. एंड ट्राइज टू एस्केप बाय जंपिंग ऑफ द बस. और बस से कूद कर बच निकलने की कोशिश करता है. वट वुड यू डू. तब आप क्या करोगे? बी स्केयर्ड. डर जाओगे. कीप क्वाइट. चुप रहोगे. एंड लेट हिम एस्केप. और उसे बचकर जाने दोगे. टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बस इज़ फुल ऑफ people and shout for help by asking people to stop him. क्या करोगे? आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे कि बस लोगों से भरी हुई है और हेल्प के लिए चिल्लाओगे और कहोगे कि उस आदमी को रोको, उसने चोरी की है. आप कौन सा करोगे इन दोनों में से? मैं तो ये चूज़ करूँगी. अब आप देखो आपको क्या चूज़ करना है. हमें डर कर नहीं बैठना, हमें सामना करना है गलत चीज़ों का. ओके, तो इसलिए आपको भी ये चूज़ करना चाहिए. नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. हैने लर्न्स ऑफ अ प्लॉट बाय द जर्मन्स टू डिस्टेबलाइज इंग्लैंड. जर्मन एजेंट्स आर डिटरमाइंड टू कैप्चर हिम. हैने जो है वो एक कथावाचक है. इसका मतलब इसका एक पार्ट है. और वो जर्मन के लोग क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इंग्लैंड के लोगों को कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो वो जर्मन एजेंट्स हैं उन्होंने उस हैने को पकड़ने का निश्चय कर लिया है. डिटरमाइंस मीन्स निश्चय कर लेना. कैप्चर मीन्स पकड़ना. रीड दिस एक्सट्रैक्ट टू सी हाउ हैने आउटस्मार्ट्स द जर्मन. अब हम इस लेसन को रीड करेंगे कैसे हैने चालाकी से उन जर्मन लोगों को हरा देता है. फ्रॉम द हिल टॉप. पहाड़ी के ऊपर से. आई सा सेवरल मेन एडवांसिंग अप द स्लोप. ये सब बातें कौन कर रहा है? हैने बता रहा है अपने बारे में. आई सा सेवरल मेन एडवांसिंग अप द स्लोप. मैंने देखा कि बहुत सारे आदमी ऊपर आ रहे हैं. देयर वॉज नो बश और ट्री टू गिव मी कवर. वहाँ कोई झाड़ी या पेड़ पौधा नहीं था जिससे मैं अपने आप को ढक सकूँ या अपने आप को छिपा सकूँ. देन तभी इन द कर्व ऑफ अ स्मॉल रोड. एक छोटी सी घुमावदार सड़क में बिसाइड्स अ पाइल ऑफ स्टोन्स. एक पत्थरों के ढेर के पास. आई सा अ रोड मैन. मैंने वहाँ एक आदमी को देखा जो वहाँ सड़क ठीक कर रहा था. रोड मैन मीन्स जो सड़क ठीक कर रहा था. मे बी दिस कुड बी अ वे आउट. शायद यह एक रास्ता हो सकता है मेरे बचने का. आई स्विफ्टली वॉकड टुवार्ड्स हिम. मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा. आई सा हिम टेक अप अ हैमर टू स्ट्राइक अ स्टोन. मैंने उसे देखा, उसके हाथ में एक हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों को बार बार मार रहा था या पत्थरों को तोड़ रहा था. देन ही थ्रू इट डाउन. तभी उसने वह नीचे गिरा दिया. एंड क्राइड आउट. और चिल्लाने लगा. माई हार्ट्स बस्टिंग. इट मीन्स मेरा सिर फट रहा है. क्या हुआ? हैने ने क्या देखा? जब वो पहाड़ी पर ऊपर खड़ा था तो उसने देखा कि कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं और उसे वहाँ छुपने का रास्ता नहीं मिला. तो उसने क्या देखा? एक छोटी सी सड़क के साइड में एक पत्थरों का ढेर था. वहाँ एक आदमी सड़क
ठीक करने वाला एक आदमी था, तो उसने क्या सोचा, शायद ये रास्ता हो सकता है। उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग आई उससे बच निकलने की, तो वो उसके पास गया। उसने देखा वो क्या कर रहा था, रोडमैन स्ट्राइक अ स्टोन, पत्थरों को तोड़ रहा था। अचानक क्या हुआ, उसने अपना हथौड़ा नीचे फेंका और क्या बोला, माई हार्ट्स बस्टिंग, मेरा सिर फट रहा है। यू नीड टू बी इन बेड, आई सेड, मैंने कहा तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बट आई कांट, ही मोन्ड, लेकिन जो रोडमैन है वो रोने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इफ़ द सर्वेयर, सर्वेयर मीन्स निरीक्षक, जो जांच करने वाला, जो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो आपके वहाँ टीचर होता है ना कि देखने के लिए कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वैसे ही जब वो रोडमैन ये सब रोड पे काम करते हैं तो इनके ऊपर भी एक टीचर होता है, उसे सर्वेयर बोलते हैं, जो ये चेक करता है कि ये सभी अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ़ द सर्वेयर डजेंट सी मी, अगर निरीक्षक मुझे यहाँ नहीं देखेगा, आई विल बी लेड ऑफ। लेड ऑफ होता है नौकरी से हटा देना, नौकरी से निकाल देना, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डज ही नो यू, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या वो तुम्हें जानता है। नो, ही हैज़ जस्ट बीन ऑन द जॉब अ वीक, ही रिप्लाइड, उसने कहा नहीं, वह तो सिर्फ एक हफ्ते आया था। देन ऑफ टू बेड विद यू, ठीक है तब तुम अपने बेड पर जाओ। आई विल टेक योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा। जस्ट लेट मी बोरो योर स्पेक्टिकल्स एंड हैट, मुझे अपनी चश्मे और हैट देते जाओ। नो वन विल बी एनी द वाइजर, कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बन पाएगा, मतलब कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाएगा कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ या तुम काम कर रहे हो। विद दैट, इसके साथ, आई गेव हिम माई जैकेट एंड वेस्ट कोट, मैंने उसे अपना जैकेट और वेस्ट कोट दे दिया, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े डाले थे तो उसने क्या किया, अपना जैकेट और अपने बास्केट उसे दे दी। आई विल पिक दैम अप लेटर, मैं यह तुमसे बाद में ले लूँगा। आई सेड, मैंने कहा। एज ही हैप्पीली सैट ऑफ, और जैसे ही वह खुशी खुशी वहाँ से जा रहा था, ही इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ हिज हट, उसने अपनी झोपड़ी की दिशा की ओर इशारा करके बताया। मीन्स उसने यह बताया कि मेरा घर उस तरफ है, जब भी तुम जाना चाहो तो वहाँ आ जाना। आई सेट टू वर्क ऑन माई डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स नया भेष, उसने अपना भेष बदल लिया था, उसके कपड़े डाल लिए थे, तो कह रहा है कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, अब मैं काम करने के लिए तैयार था अपने नए भेष में। आई रोल्ड इन द डस्ट टू स्टेन माई क्लॉथ्स एंड बूट्स, स्टेन्स मीन्स निशान, धब्बा। ये कह रहे हैं कि मैं मिट्टी में लेट गया, मिट्टी में अपने आप को घुमा दिया। क्यों? ताकि उसके कपड़े और उसके जूते जो हैं वो मिट्टी से भर जाएं, उनके ऊपर मिट्टी के दाग लग जाएं, ताकि किसी को ये ना पता चले कि यहाँ पर रोडमैन काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है। आई टाइड माई ट्राउज़र एट द नी विद अ स्ट्रिंग एज अ वर्कमैन वुड, उसने क्या किया, अपना पैंट को ऊपर घुटनों तक किया और वहाँ पर उससे बांध लिया, जैसे सड़क पर काम करने वाले आदमी बांध लेते हैं, अपनी पैंट ऊंची कर लेते हैं। देन आई डर्टेड माई हेयर एंड फेस विद मड एंड डस्ट, तब उसने क्या किया, अपने बालों को भी और अपने चेहरे को भी मिट्टी और धूल से भर लिया। सम ऑफ इट एंटर्ड माई आइज मेकिंग दैम सुटेबली रेड, उसमें से कुछ क्या हुआ, उसकी आँख में चला गया, जिससे उसकी आँखें लाल हो गई। आई पुट ऑन द ग्लासेस, मैंने चश्मा डाल लिया फाइनली। और लास्ट में उसने क्या किया, आई बिट माई नेल्स मेकिंग दैम क्रैक्ड एंड अनइवन, क्योंकि जो सड़क पे काम कर रहे होते हैं उनके नेल्स तो प्लेन होंगे नहीं, तो उसने क्या किया, अपने नाखूनों को ऐसा काटा जिससे वो टेढ़े मेढ़े हो गए। ओके। एज आई फिल्ड द बैरो विद स्टोन्स, जैसे ही बैरो क्या था, जिसके ऊपर वो पत्थर को इधर उधर ढो रहा था, जैसे ही उसने क्या किया, उसके ऊपर पत्थर को भर लिया। द सर्वेयर अराइव्ड, उसी टाइम क्या हुआ, निरीक्षक आ गया। ही इंस्पेक्टेड द रोड एंड सैड, उसने वहाँ उसका निरीक्षण किया और कहा, गुड वर्क माई मैन, अच्छा काम कर रहे हो। आई साइड विद रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। माई डिस्गाइज वर्क, और मेरा यह बदला हुआ भेष काम कर गया। सबसे पहले तो उसने अपने आप को ऐसा बनाया जैसे वह यहाँ पर इस सड़क पर काम कर रहा था। फिर उसने क्या किया, जब सर्वेयर आया तो उसने भी उसे नहीं पहचाना, उसने क्या बोला कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तब उसने क्या किया, चैन की सांस ली।
Okay.